गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेस अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं और आप मिलकर सबक तहज़ीब व सकाफ़त हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 88 और 89 पर से पढ़ेंगे। मैं सबक को पढ़ूँगी और आप हर सतर को गौर से सुनें ताकि मुश्किल अल्फाज की अदायगी में आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। पाकिस्तान की मौजूदा सकाफ़त पर, इस खत्ते पर असरअंदाज होने वाली तहज़ीबों के साथ साथ इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त का रंग भी खासा गहरा है। और क्यों ना हो, इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली इस ममलकत में अक्सरियत मुसलमानों की है। इनका दीन इस्लाम है, लिहाजा इस्लामी तर्ज़ माशरत यहाँ के रहने वालों में नुमायाँ है। असूल व क़वानीन और ज़ाब्ते इस्लामी अहकामात की रोशनी में बनाए गए हैं। पाकिस्तान के रस्म व रिवाज सादा और अपने अपने इलाके के रंग में रंगे हुए हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये ज़बान कौमी वहादत की खूबी रखने के सबब तमाम लोगों को आपस में जोड़े हुए भी है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे इलाके में बोली और समझी जाती है। पाकिस्तान की दीगर ज़बानों में पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, हिंदको, गुजराती, बराहवी और बरोही शामिल हैं। इन ज़बानों से हर इलाके की इनफरादी पहचान कायम होती है। बच्चों, मुल्कों पर सकाफ़त और तहज़ीब का गहरा असर होता है। ये जहाँ रहन सहन, रस्म व रिवाज पर असरअंदाज होते हैं, वहाँ ज़बानें भी इन पर गहरा असर डालती हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये ज़बान लोगों को आपस में जोड़े रखती है। ये बड़े शहरों से लेकर छोटे इलाकों तक में बोली और समझी जाती है। दूसरी ज़बानें जो मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाती हैं, उन ज़बानों से मिलकर उर्दू ज़बान और भी निखर जाती है। इस पैराग्राफ में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जिनमें माशरत का मतलब है किसी के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना। ज़ाब्ता की जमा है और इसके मायने हैं कायदा और कानून। वहादत, एक होना। इनफरादी, शख्सी या ज़ाती। दूसरे पैराग्राफ में पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, जो अक्सरियत का पहनावा है। पहनावा, पहनने का रवाज, लिबास या ज़ेवर, पहनने का रवाज और तरीका इसको कह सकते हैं। मगर हर सूबे में अलग अलग लिबास पर टोपी और चादर के इस्तेमाल से इलाकाई शनाख्त भी नज़र आती है। इलाकाई मतलब कि वो जो हल्का है पूरा, शनाख्त, पहचान या तमीज़ को कहते हैं। यानी पाकिस्तान का कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज़ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में इस पर कहीं चादर और कहीं टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उस इलाके की शनाख्त भी हो जाती है, यानी पहचान का सबब वो चीज़ें बनती हैं। यानी अगर आप सिंध में देखें तो सिंधी टोपी और चादर, इसी तरीके से बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पर शलवार कमीज़ के साथ ही आपको पगड़ी नज़र आएगी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लिबास के साथ जो टोपी या चादर का इस्तेमाल है या पगड़ी का इस्तेमाल है, वो वहाँ के इलाकाई शनाख्त है और वो उसकी पहचान का सबब बनती है। बुजुर्गाने दीन के उर्स पर
کے موقع پر جو میلے لگائے جاتے ہیں ان میں علاقائی ثقافتی اشیاء کی فروخت کے علاوہ کھیل تماشوں کے ذریعے بچوں بڑوں کو سستی تفریح بھی فراہم کی جاتی ہے۔ قوالی اور ذکر کی محفلیں زائرین کے قلب کو گرماتی ہیں۔ ان عرصوں میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کے عرس، یعنی جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بتاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مختلف علاقوں میں میلے لگائے جاتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو قوالی یا ذکر کی محفلیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے، قوالی گائی جاتی ہے، وہ جو وہاں پہ محفلیں لگائی جاتی ہیں وہ زائرین جو ہے، زائر کی جمع ہے، یعنی زیارت کرنے والا، کہ قلب جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں، اور گرماتی یعنی دل کو طاقت بخشتی ہیں۔ ان عرصوں میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، مگر کرکٹ یہاں سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے۔ محلوں بستیوں کی سطح پر کشتی، ملاکڑا، کبڈی، گلی ڈنڈا، لٹو، تیراکی اور زور آزمائی کے مقابلے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملاکڑا بھی ایک کشتی کی قسم ہے۔ پھر کبڈی، گلی ڈنڈا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی کھیلا بھی ہوگا۔ لٹو آپ لوگ چلاتے ہیں۔ تیراکی یعنی تیرنا، اور زور آزمائی کے مقابلے، یعنی وہ بھی ایک کشتی قسم ہے۔ زور آزمائی کرنا جو ہے وہ مختلف کھیل ہیں جو ملک میں کھیلے جاتے ہیں۔ ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے، مگر سب سے زیادہ یہاں پہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کیا کھیلا جاتا ہے؟ کرکٹ کھیلا جاتا ہے۔ پیدائش اور موت پر بھی پاکستان میں مختلف رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر مختلف انداز سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عقیقہ گو کہ خالص اسلامی رسم ہے، مگر اس پر بھی علاقائی چھاپ گہری ہے۔ عزیز و اقارب، دور و نزدیک کے رشتہ دار اور احباب ان موقع پر مبارکباد دینے آتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی موت پر پڑوسی، محلے والے، جاننے والے اور عزیز و اقارب پرسے اور تعزیت کے لیے آتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، صبر اور حوصلے کی تلقین کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی ثقافت کا رنگ گہرا ضرور ہے، مگر اس پر دوسری تہذیبوں کے اثرات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور پر شہری علاقے مغربی اور پڑوسی ملکوں کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، وہی اس کی پہچان قائم کرتی ہے۔ زندہ اور باشعور قومیں اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی روایات کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ ہمیں اپنی پہچان قائم رکھنے اور اپنی قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے مغربی اور پڑوسی ملکوں سے آئی ہوئی تہذیب و ثقافت و تہذیب کی یلغار کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنی تہذیب اور ثقافت کو اپنے آج کے لیے اور آنے والے کل کے لیے بچانا ہوگا۔ اس میں مشکل الفاظ کچھ ہیں، جس میں دلجوئی کرنا، کسی کو تسلی دینا، تلقین یعنی کسی کی تعلیم و تربیت کرنا، مناسب موضوع، پہچان، واقفیت،
तमीज़, समझ, सकाफ़ती विरसे, विरसे जो है विरसा की जमा है यानी मरने वाले का माल। यलगार, धावा। पैदाइश के और अमवात के भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात मिलती हैं, रस्म व रिवाज मिलते हैं। तमाम लोग एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। उनका मरना जीना एक साथ है। खुशी के मौक़े पर वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और जब कभी दुख और गम हो तो वो लोग उन लोगों का जिन पे वो मुश्किल आई हो या जो उस दुख से गुज़र रहे हों, उनको सब्र हौसला भी देते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज, यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं ताकि आपको जब आप मुश्किल अल्फाज की अदायगी करें तो किसी किस्म की मुश्किल ना हो। वहादत, इनफरादी, पहनावा, शनाख्त, बुजुर्गान दिन, ज़ायरीन, दिलजोई, यलगार। अल्फाज मायने: वहादत एक होना, पहनावा पहनने का रवाज, ज़ायरीन ज़ायर की जमा ज़ियारत करने वाला, यलगार धावा, दिलजोई तसल्ली या तस्कीन। तदरीसी सरगर्मी में पहले है मुंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। पाकिस्तान की मशहूर ज़बानों के नाम बताइए। पाकिस्तान की मशहूर ज़बानें कितनी हैं और क्या नाम है वो आपने लिखने हैं। पाकिस्तान के दही इलाकों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, यानी जो भी खेल खेले जाते हैं उनको आपने तरतीबवार लिखना है। फिर तदरीसी सरगर्मी में मुंदरजा ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तलकीन, फरामोश, रस्म व रिवाज, पहचान, खालिस, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। घर का काम है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पाकिस्तान की कौमी ज़बान डैश है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला और देखे जाने वाला खेल डैश है। पाकिस्तान का कौमी लिबास डैश है। कवाली और ज़िक्र की महफ़िलें ज़ायरीन के डैश को गरमाती हैं। नंबर 5 पर है, हर कौम की अपनी एक डैश होती है। बच्चों, पाकिस्तान में चूँकि बाहर से आने वाले लोगों के भी तहज़ीब और सकाफ़त के असरात नज़र आते हैं, इसलिए हमें अपने सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करनी चाहिए ताकि अपने कल को बचा सकें। घर में रहिए और हिफाजत से रहिए, अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। ये तमाम काम जो मैंने आपको दिया है आपने अपनी कॉपीज़ पे करना है। जब आप स्कूल में आएंगे तो इन कॉपीज़ पे जो आपने काम किया होगा इस पे आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस काम को आप सर अंजाम देना। आप मेरे इस सबक का इख्तिताम होता है। हमने पाकिस्तान के तहज़ीब और सकाफ़त का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। लिहाजा खुदा हाफिज़।